जयपुर से बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पोस्टर विमोचन किया है। साइबर सुरक्षा अभियान पोस्टर का मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने विमोचन किया। तो साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। R4C साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑपरेशन एंटीवायरस से कार्यवाही साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार सरकार शिकंजा कस रही है। तो आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का अभियान तेज हो गया है। तो जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पोस्टर का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पोस्टर का विमोचन किया है। साइबर सुरक्षा अभियान पोस्टर का विमोचन आज किया गया है। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के लिए अभियान के पोस्टर का आज विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने इस पोस्टर का विमोचन किया है। और अब शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली है। मान्यता प्रकरण से जुड़े मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली है। निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामलों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। ACS शिक्षा विभाग निदेशक बैठक में मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली है। काफी अहम बैठक ली गई है। तो बैठक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज बैठक ली है और मान्यता प्रकरण से जुड़े मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है, मंथन किया गया है। तो इस बैठक में ACS मौजूद रहे और तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, जिनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज चर्चा की है। तो निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े मामलों पे इस बैठक में चर्चा की गई। टोंक के टोडा रायसिंह में पैंथर के हमले में 3 युवक घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। घटना के बाद पैंथर एक शराब की दुकान में छिप गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ACF अनुराग महर्षि, रेंजर मोहनलाल सैनी और फॉरेस्टर सूर्यदेव सिंह के नेतृत्व में पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए विशेष टीम रवाना की गई है। पिंजरे की मदद से उसे सुरक्षित पकड़कर अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। तो टोंक के टोडा रायसिंह से खबर है, जहां पैंथर ने 3 युवकों पर हमला किया है और इसमें 3 युवक घायल हो गए हैं। तो हमला करने के बाद पैंथर शराब की दुकान में छुप गया। तो वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और पैंथर का ट्रैंकुलाइज कर उसे अन्य स्थान पर सुरक्षित छोड़ा जाएगा। सिरोही जिले के रेवदक क्षेत्र के अनादरा थाना इलाके में क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 37,178 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सनपुर निवासी गेलाराम रेबारी को बैंक प्रतिनिधि बनकर फोन करने वाले ठग ने लिंक भेजकर OTP मांगा और जानकारी साझा करते ही 2 ट्रांजैक्शन के जरिए उनके क्रेडिट कार्ड से राशि निकाल ली। मोबाइल पर संदेश मिलने के बाद पीड़ित को ठगी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क कर कार्ड ब्लॉक करवाया है। पीड़ित ने अनादरा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो सिरोही से खबर है, जहां साइबर ठगी का मामला सामने आया है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी की गई है। अनादरा क्षेत्र के व्यक्ति से 37,178 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बैंक अधिकारी बनकर ठगी ने पीड़ित से OTP मांगा और इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए। तो एक व्यक्ति के साथ, एक युवक के साथ 37,178 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रतापगढ़ में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत पुलिस की ओर से छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक विशाल जांगड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव के निर्देशन में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने श्री राम हाईटेक कंसल्टेंसी कोचिंग सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और साइबर अपराध से बचाव के उपाय भी यहां पर बताए गए। पुलिस टीम ने राजकॉप सिटीजन ऐप, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, महिला अधिकार और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की यहां पर जानकारी दी गई। पुलिस ने महिलाओं से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता लेने की अपील की है। तो प्रतापगढ़ से खबर है जहां महिलाओं को सतर्क और आत्मनिर्भर रहने का संदेश दिया गया है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जागरूक किया गया है। छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर इस दौरान सिखाए गए। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने कोचिंग सेंटर में इस जागरूकता अभियान का आयोजन किया। महिला हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को सतर्क और आत्मनिर्भर रहने का संदेश दिया गया। झुंझुनू में श्री सीमेंट गोठड़ा के बाहर हुए आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते के बावजूद आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। ज्ञापन में बताया गया है कि 2 जुलाई को मृतक ओम प्रकाश धीवा के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया गया था और प्रशासन की मौजूदगी में समझौता भी हो गया था। इसके बावजूद आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही फैक्ट्री क्षेत्र में सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, ओवरलोड वाहनों, प्रदूषण और अन्य समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की गई। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। और ये डिप्टी साहब भी समझौता होने के बाद में मुकदमे लगाए। आज तक कहीं भी जब समझौता होता है ना आंदोलन का और उसके बाद में मुकदमे नहीं लगते हैं और मुकदमे लगते हैं तो वापस लिए जाते हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि के दबाव में आके प्रशासन मुकदमे लगा रहा है 5 आदमियों पे, जबकि हम लोग तो न्याय मांग रहे थे। ओम प्रकाश जी धीमा है वो खत्म हो गया और उनके समझौता भी हो गया। समझौता होने के बाद में मुकदमे लगाए। प्रशासन ने ये क्या संदेश देना चाह रहा है कि मुकदमे लगाए, फिर हम नहीं जाएंगे श्री सीमेंट में, हम फिर जाएंगे क्योंकि वहाँ तो हादसे जिस तरीके से श्री सीमेंट के रोडों से हादसे हो रहे हैं, वहाँ जो रोड की ज़मीनें हैं उस पर उसने अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ तारबंदी कर दी। मतलब PWD भी आँख मूंद के सो रही है और PWD की ज़मीन पर भी तारबंदी कर रही है। तो दोनों रोड के दोनों साइड के अंदर ट्रोले लगे हुए हैं और बीच पर अगर कोई जाता है तो वो उन ट्रोलों से भिड़ के मरता है। तो वो जिम्मेदारी श्री सीमेंट की है और PWD की और पुलिस की है। वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए पुलिस उल्टे जब हम प्रदर्शन करते हैं हमारे मुद्दे में लग रहे हैं। तहसीलदार उस टाइम हमारे साथ थे, मीटिंग में भी थे। आज तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया इनके नाम और ज्ञापन में ये बोला है कि जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस लो। पहले भी 3 दिन पहले भी हमारे साथ आके ज्ञापन देखे गए थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए हमें फिर आना पड़ा है और अगर फिर भी नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र के कांडला हाईवे पर सिरोड़ी की गंगा सागर फार्म के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक को चपेट में लेने के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी बाड़ को तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। तो वहीं सूचना मिलने पर अनादरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अनादरा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो सिरोही के रेपदर से खबर है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कांडला हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर अनादरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसों के कारणों की जांच की जा रही है।
भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में बडलियास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जीवाखेड़ा चौराहे के पास संदिग्ध हालत में खड़ी एक क्रेटा कार से 39 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया है। इसी के साथ एक बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों और जंगल में आरोपियों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने क्रेटा कार जब्त की है, बाइक जब्त की है और इसी के साथ 39 किलो अवैध डोडा चूरा यहां से बरामद किया गया है। मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त कार और बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बारां जिले के भवरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिलने, दवाइयों की कमी और आपातकालीन सेवाओं में परेशानी के आरोप लगाते हुए दर्जनों ग्रामीण अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 15,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे संचालित किया जाए और स्टाफ सहित अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन ठोस आश्वासन नहीं देता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो डॉक्टर्स की कमी और दवाइयों की समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। भवरगढ़ पीएचसी की व्यवस्थाओं से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। अस्पताल के सामने बैठकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज किया है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में सड़क निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। स्वामी मोहल्ला और चौधरियों वाली गली में सीवरेज ठेकेदार की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य का वार्ड वासियों ने विरोध दर्ज करते हुए काम रुकवा दिया। लोगों का आरोप है कि सड़क का निर्माण पुराने लेवल और नालियों से ऊंचा किया जा रहा है, जिससे बारिश और नालियों का पानी घरों में घुसने की समस्या पैदा हो सकती है। वार्ड वासियों ने सड़क निर्माण सही तकनीकी मापदंडों और निर्धारित लेवल के अनुसार कराने की मांग की है। सूचना पर नगरपालिका ईओ अशोक मौके पर पहुंचे और लोगों की शिकायतें सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। तो वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की यहां पर चेतावनी दी गई है। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के जुलमी कस्बे में 2 दिन से लापता युवक का शव खान में मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान जुलमी निवासी सूरज के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सुकेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार सूरज शनिवार शाम से लापता था, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। तो कोटा से खबर है, जहां शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 2 दिन से लापता युवक का खान में शव मिला है। मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। तो शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है और अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डीडवाना में हिस्ट्री शीटर दिनेश स्वामी के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित मकान के आगे बने कथित अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। कार्रवाई के दौरान बाथरूम, शौचालय, दीवार और पानी की होद को हटाया गया है। प्रशासन के अनुसार जांच में मकान पट्टे के निर्धारित माप से 19 गज अधिक निर्माण पाया गया, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया था। दिनेश स्वामी पर महिलाओं से लूट सहित 21 से अधिक मामले दर्ज है। कार्रवाई के दौरान परिजनों ने विरोध जताते हुए मकान को दिनेश के पिता के नाम बताया, लेकिन भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई है।
क्या कहने को, हमारा घर तो तोड़ दिया। हम लोगों ने बहुत मन्नतें मांगी और बहुत की, उन लोगों के सामने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारी बिल्कुल भी नहीं सुना उन्होंने। हमारे ऊपर बोला ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो लाठी चार्ज करेंगे, और हम लोगों को जबरदस्ती उठा के घर के अंदर कर दिया। हमारा घर टूट चुका है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर, जो गुनहगार था उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया था, हमें यही सवाल है। अगर आज मेरी माँ वो बाहर देखो गाड़ी आई हुई है 108, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो जितने भी कानून के लोग आए थे यहाँ पे वो सारे के सारे जिम्मेदार हो गए। अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई या फिर कुछ भी हुआ ना उनके साथ, तो सारा के सारा नेता लोग और प्रशासन इसके जवाबदार होंगे। धन्यवाद। देखो, राजस्थान सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि जो लोग हार्डकोर है, हिस्ट्री से अपराध से संपत्ति प्राप्त की या सरकारी जमीन पे कब्जा वगैरह है, उनको डिमोलिश किया जाए। तो ये जो अपने डीडवाना थाने का दिनेश स्टेशन से 25 मुकदमे हैं, सारे चोरी, लूट और विशेष करके डीडवाना प्रॉपर के हैं, कंठी लूटना वगैरह करना। तो अभी 3 मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया है जेसी में। तो प्रशासन ने इस नापजोक किया तो पता चला कि 5 फीट तक इसका अतिक्रमण है, दीवार टाँका बना हुआ है, शौचालय बना हुआ था, जो इनको नोटिस दिया 2 दिन पहले, और विधिवत कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स और नगर पालिका के द्वारा इसको डिमोलिश किया गया। सर, इस तरह के जो अपराध में जो लिप्त होते हैं उनको लिए क्या संदेश है, जिस आज ये कार्रवाई की गई उसके लिए आगे में क्या संदेश होगा? इससे ये संदेश मिलेगा कि जो इनके घर वाले जो बेल लगाने के लिए पैसे खर्च करते हैं और इनका सपोर्ट। झुंझुनू के डाली गांव में एक ही रात ग्राम सेवा सहकारी समिति और ई मित्र केंद्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर दोनों कार्यालय के ताले तोड़कर करीब 1.50 लाख रुपए का सामान और 6,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए हैं। बदमाशों ने वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरों की केबल काटने का भी प्रयास किया। ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्रिंटर, पीओएस मशीन, मोबाइल और अन्य उपकरण, जबकि ई मित्र केंद्र से लैपटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, फिंगर डिवाइस सहित कई सामान चोरी हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। एक ही रात में 2 जगह चोरी की घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है और रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसलमेर में बहुचर्चित एलडीसी भर्ती परीक्षा प्रकरण में एसपी अभिषेक शिवहरे ने पहली बार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। एसपी ने पुलिस पर लगाए गए टॉर्चर, कान का पर्दा फटने और गर्भपात जैसे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जांच पूरी तरह साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष ढंग से की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक रिलीवर पदाम सिंह और अभ्यर्थी मनु कंवर को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज को लेकर एसपी ने कहा कि बिजली बाधित होने के कारण रिकॉर्डिंग प्रभावित हुई थी और अब तक फुटेज से छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। देखिए, मैं ये साफ कहना चाहूँगा कि ये सारे जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। जो आरोप लगाए, जो हमने देखा है कि किसी के कान के पर्दे फटने पे जो आरोप लगाया है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वो हमारी कस्टडी में 6, 7, 8 तारीख को थे और उनको कान में दर्द है, ये उन्हें 11 तारीख को याद आया। तो ये चीज़ जो है ये हमें समझ नहीं आ रही। बाकी जो सारे आरोप है, मैं कह रहा हूँ, ये बेबुनियाद हैं और उचित फोरम पे इन सबका जवाब हम देंगे। देखिए, अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। जो इस केस में आए हुए हैं रेवंत दान जी, वो प्रमोशन के बाद अभी बाहर गए हुए हैं। जैसे वो वापस आएंगे तो इसमें वापस पुनः अनुसंधान। देखिए, बेबुनियाद आरोप है और इस मामले में कोर्ट में भी जांच के लिए आवेदन किया गया था, जो कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके अलावा उससे भी इतर अगर बात करें तो ये जो भी आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है और उचित कृत्य हुआ है और सीसीटीवी कैमरा में कैद है, तो किसी भी तरह का किंतु परंतु जो है इस मामले में नहीं हो सकता। और जहाँ तक राजनीतिक दबाव की बात है, तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस तरह का कोई दबाव नहीं। देखिए, लाइट जाने की वजह से 5-6 मिनट की जो फुटेज है, तो बिजली विभाग से जो हमने बात की, उन्होंने जो कहा है कि लाइट जो है वो नेचुरली गई है, किसी ने